औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीक हमने क्लास स्किप की थी क्योंकि सबका टेस्ट था। और वैसे हमने लास्ट वीक इस सेक्शन को कंप्लीट करना था, लेकिन चलें, जब अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा। तो आज हम जो हमारा ये जो सदक़े वाला सेक्शन था उसको हम फिनिश करेंगे। उसकी हमने 512 नंबर हदीस तक किया था लास्ट टाइम। 513 से 519 नंबर यानी 513 से 519 तक का हमारा हदीस रह गई थी इस सेक्शन की, वो इंशाल्लाह हम आज कंप्लीट कर लेंगे। छोटी हदीसें हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और कल फिर इंशाल्लाह जो हम लास्ट सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सदका या ज़कात उसको हम शुरू करेंगे। उसमें 6 हदीसें और वो सारी शुरू की थोड़ी सी हैं ज़रा समझने वाली, रूलिंग्स वाली, लेकिन ओवरऑल कल इंशाल्लाह होपफुली बेशक हमारी क्लास घंटे से थोड़ी ऊपर हो जाए, लेकिन उसको फिर हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा जो बाबु ज़का है, किताबु ज़का है सॉरी, वो कंप्लीट हो जाएगी कल वीकेंड पे इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते से हम फिर किताब जो हमारी बुक ऑफ फास्टिंग है, रोज़े के ऊपर जो मसाइल हैं उनका बयान, वो हम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्लास शुरू कर लेते हैं, आप अपने अपने पीडीएफ्स में देख लीजिए। 512 तक हमने की थी, आज हम 513 से स्टार्ट करेंगे। 513 नंबर हदीस हमारे पास अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका और खैरात करो। एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दिनार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तू अपनी ज़ात पर खर्च कर। वो बोला, मेरे पास एक और भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपनी औलाद पर सदका यानी खर्च करो। इसने फिर अर्ज़ किया, मेरे पास एक और भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपनी अहलिया पर खर्च करो। उसने फिर अर्ज़ किया, मेरे पास एक और भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपने खादिम पर यानी जो नौकर है उस पर खर्च करो। वो बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक और भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके खर्चे करने की तुम्हें ज़्यादा समझ बूझ है। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया और इब्न हिब्बान और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। सो दिनार, अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि दिनार जो है वो गोल्ड कॉइन होता था, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के गोल्ड कॉइन की बात हो रही है। ये करंट करेंसी के दिनार और दिरहम की बात नहीं हो रही होती। सो वो ये जो शख्स है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि सदक़े की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात हो रही थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मोटिवेट किया कि वो सदका दें। जिस पे उस शख्स ने फिर ये पूरी अपनी कन्वर्सेशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। और इस हदीस के अंदर प्राइमरीली तो जो आपको दो जो बेसिक चीज़ें हैं वो दो पता चल रही हैं। एक तो ये चीज़ पता चल रही है, जो आपको परमिसिबिलिटी पता चल रही है कि सदका उन लोगों पर भी किया जा सकता है जिनके ऊपर आपके ऊपर फ़र्ज़ है खर्च करना। ठीक है। तो एक तो हमें ये चीज़, दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें कि इस हदीस के अंदर हमें सीक्वेंस पता चल रहा है कि एक शख्स जो जिसके पास पैसे हैं, यानी लेट्स अज्यूम के जो हस्बैंड है या फादर है घर के, उनके पास पैसे हैं कि वो सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी है, प्राइमरीली ब्रेड अर्नर वो हैं। तो वो किस सीक्वेंस के अंदर जो पैसे हैं वो खर्च कर सकते हैं, यानी जो सदक़े का आप समझे प्रायोरिटी लिस्ट है कि किस किस सीक्वेंस में आप खर्च करेंगे पैसे, वो इस हदीस के अंदर हमें पता चलती है। तो इसकी रूलिंग्स को हम देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे पता चल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, यानी हस्बैंड हो या वाइफ हो या मदर या फादर में से कोई भी, जो भी शख्स अपनी फैमिली के लिए घर के अंदर किसी भी किस्म का जो आप समझें कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए उसके हुक्म को मानते हुए कोई भी पैसे खर्च करता है, माल खर्च करता है या कोई भी एफर्ट करता है, तो वो डेफिनेटली उसकी गुड डीड्स के अंदर लिखी जाएगी। यानी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मैंने आपको बताया था कि अगर औरत है जो कमाती है और वो अगर अपने घर पे अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे खर्च करती है अपनी, हालांकि औरत की जो इनकम है ऑब्वियसली वो घर चलाने के लिए नहीं है, वो उसकी अपनी पर्सनल है, लेकिन अगर औरत कुछ पैसे कमाती है और वो अपने हस्बैंड पे या बच्चों पे खर्च करती है तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। सो सिमिलरली इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जो फैमिली का आप ख्याल, यानी फैमिली एक जो हमारी इस्लामिक अगर हम सोसाइटी का सेटअप देखें तो उसमें फैमिली बिल्डिंग यूनिट है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक घर है और उसकी दीवारें हैं। अब वो दीवारें प्राइमरी अगर हम लेवल पे जाके देखें तो ईंटों से बनी है। यानी अगर ईंटें खोखली होंगी, ईंटें आपस में सही से जुड़ी हुई नहीं होंगी, ईंटों को जैसे आप समझे ना कि अंदर से भुरी भुरभुरी हुई होंगी, तो घर की फाउंडेशन या घर की दीवारें कमज़ोर होंगी और घर गिर जाएगा। सो सिमिलरली जो सोसाइटी है उसके अंदर एक घराने की, एक फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वो बिल्डिंग यूनिट होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है
वो ईंटें हैं जिन्होंने जुड़ के माशरे के अंदर एक पूरा घर, एक सोसाइटी को कंपोज करना है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरियस अहादीस के अंदर हम ये बात देखेंगे कि जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक है, घर वालों के साथ आपने जो अच्छा एक एटीट्यूड रखना है, मर्दों के लिए भी, और औरतें तो ऑब्वियसली घर में ही होती हैं, स्पेशली मर्दों के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस के अंदर ये तंबीह की है कि औरतों के साथ या अपने घर वालों के साथ अखलाक अच्छा रखना है, उनका ख्याल रखना है। सो इसमें पहली चीज़ तो हमें ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स, कोई मर्द जो है वो अपने घर वालों पे खर्च कर रहा है, तो, और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि औरत भी इसमें शामिल है, अगर वो कमाती है, तो अगर मर्द अपने घर वालों पे खर्च कर रहा है तो उसके लिए इसको सदके का सवाब मिलेगा मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये समझ आती है। दूसरा, जो आप अगर वापस इस हदीस पे जाएं तो आप इसमें सीक्वेंस देखें कि पहला जो सीक्वेंस में चीज़ हमने उसको कही, यानी इस बात सदके की हो रही है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये फर्ज खर्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पर। फर्ज खर्चे से क्या मुराद है कि एक जो हस्बैंड है या फादर है या जो भी वली है, हेड है फैमिली का, उसके ऊपर एक फर्ज नान नफके की जिम्मेदारी होती है कि उसने बेसिक जो नीड्स हैं, खाना, पानी, दवा, शेल्टर, प्रोटेक्शन और कपड़े, और इसमें कोई बहुत 5 स्टार किस्म की या लग्जरी की बात नहीं हो रही, बेसिक नीड्स की बात हो रही है, जो एक हस्बैंड के ऊपर फर्ज होता है कि उसने अपनी बीवी या बच्चों का, फैमिली का खर्चा उठाना है, खाने पीने का, प्रोटेक्शन का, जो घर के की है, सर पे छत होनी चाहिए, सिक्योरिटी है, इसका बेसिक अपनी जो भी उसकी हैसियत है उसके हिसाब से उसने करना है, तो वो फर्ज खर्चा है। ये यहाँ पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रगबत दे रहे हैं वो सदके के ऊपर रगबत दे रहे हैं, यानी ये अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी जो बेसिक खर्चा है उसको करने के बाद अगर किसी शख्स के पास एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, तो उसके अंदर वो सीक्वेंस बताया जा रहा है कि वो शख्स ने कहा कि मेरे पास 1 दिनार है, यानी सदके की बात हो रही है, एक्स्ट्रा खर्चे की बात हो रही है, तो उसमें दूसरे ने कहा कि तुम अपने ऊपर खर्च करो। अब अपने ऊपर खर्च करने से मुराद क्या है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हम ऐसे भी देखते हैं जो कि बीवी बच्चों पे और जो घर है उस पे खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे, अपनी हेल्थ को लेके, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे होते, अपने कपड़ों का, अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जो स्टेप 1 में उसको कहा है वो ये कहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर से मुराद ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े जाके खरीदने शुरू हो जाएं या आप 5 स्टार होटलों में खाना खाना शुरू हो जाएं। इससे मुराद ये कि अपने आप को, यानी अपने ऊपर अल्लाह ताला की जो नेमत आपको अल्लाह ताला ने दी है, तो सेंसिबली और शरई जो आपकी लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए आप अपने ऊपर खर्चा करें। फिर स्टेप 2 में जब उसने कहा कि मेरे पास और भी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्वेंस में नेक्स्ट स्टेप में जो उसको हुक्म दिया वो बच्चों के लिए किया, क्योंकि औलाद के ऊपर एक तो आप फर्ज जो खर्चा है आपके ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो फिर औलाद के लिए भी, अगेन वही पॉइंट बार बार इसमें मैं ध्यान ये आपको दिलाऊंगी कि शरई लिमिट्स के अंदर, यानी आपने इसराफ में नहीं पड़ना, फजूल खर्ची में नहीं पड़ना, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसमें बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड स्टेप के अंदर वाइफ, यानी बीवी का एक तो बेसिक खर्चा है जो कि वही नान नफके वाली चीज है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो बीवी पर खर्च करें, और वही चीज की नियत आपकी है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होगी, तो अल्लाह ताला आपको उस पैसे खर्च करने के ऊपर सदके का सवाब देगा। और उसके बाद जब उसने कहा कि मेरे पास और भी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सर्वेंट पे खर्च करो, यानी अगर कोई आपके नौकर हैं घर के अंदर, कोई मेड है, कोई सर्वेंट्स हैं, तो उनको, उनके ऊपर आप, उनकी ज़रूरत है, अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उस पर खर्च कर दें। और प्लस ये कि अगर कोई कंपनी है किसी की, और कंपनी के अंदर कोई मुलाजिम है या जो उसके अंडर काम कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर वो खर्च कर सकता है। और उसने शख्स ने जब ये कहा कि मेरे पास और भी हैं, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट में उसको कहा कि तुम फिर बेहतर जानते हो, यानी ऑब्वियसली तुम्हारे इर्द गिर्द और भी लोग होंगे, तो उसमें फिर तुम इस हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनके ऊपर खर्च करो। ठीक है, तो एक तो हमें इसमें सीक्वेंस समझ आ गया। इसी तरह मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसके अंदर ये बताया था कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह में प्यार से लुकमा भी डालता है खाने का, तो अल्लाह ताला उसको भी सदके का सवाब देता है। तो ये जो बेसिकली फैमिली की बॉन्डिंग है, प्यार मोहब्बत है, जो लोग एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, उनकी क्लोज बॉन्डिंग होगी, उनकी आपस में प्यार मोहब्बत होगी, तो वो घर एक हैप्पी ड्वेलिंग बनेगा, और वहां से फिर वो जो खुश अखलाकी है या वहां से जो अच्छाई है वो आउटवर्ड इनटू द सोसाइटी फैलती है। यानी नॉर्मली जो एक हम मुहावरा उर्दू में सुनते हैं जिसको चिराग तले अंधेरा कहते हैं, वो क्या होता है कि लोग अक्सर, आपने देखा होगा कि लोगों का जो घर के बाहर है अखलाक वो बहुत अच्छा होता है, और वो घर के बाहर बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो अपने बीवी बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से इस्लाम ने मना किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा हक है वो आपके घर वालों का आपके ऊपर है। जैसे हमने पहले भी ज़कात में भी बात की थी कि जो किनशिप के रिश्ते हैं, यानी कोई ऐसा अगर आपका रिश्तेदार इस तरह है, कज़न है, खाला वगैरह में से कोई ऐसा जिनके ऊपर यू आर नॉट ऑब्लाइज टू स्पेंड,
यानी ऑब्वियसली आप अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन मैंने तब भी आपको ये बात समझाई थी, हमने ये पढ़ी थी कि जो आपके रहमी रिश्ते हैं, अगर उनको ज़कात की ज़रूरत है, अगर वो गरीब मस्कीन फुकरा या 8 कैटेगरीज में से आते हैं, तो उन पे उनका ज़कात पे ज़्यादा हक है, क्योंकि उसमें आपको दो तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक तो ज़कात पे करने का रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरा अपनी किनशिप या रहमी रिश्तों को निभाने का, और सिला जो आपकी यानी बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने का डबल रिवॉर्ड मिलेगा बेसिकली। तो इसीलिए जो हदीस आप आगे भी पढ़ेंगे उसमें ये बात हम देखेंगे कि फैमिली यूनिट के अंदर मोहब्बत, प्यार और यूनिटी, और जो स्पेंड करके एक दूसरे के लिए, जैसे गिफ्ट परचेजिंग है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनकरेज की गई हैं। इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये चीज़ इनकरेज की गई है, क्योंकि इससे आपस की मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ऑब्लिगेटरी स्पेंडिंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो बेसिक, अच्छा आप जो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह की जो हदीस होती हैं उसमें आपको कोई, जैसे ज़कात के अंदर तो आपको एग्जैक्टली बता दिया ना कि गोल्ड का निसाब 85 ग्राम है और 595 ग्राम सिल्वर का निसाब है, आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे दिए गए कि इतने तोला सोना और इतने तोला चांदी। लेकिन जहाँ पर स्पेंडिंग की इस तरह बात आती है, वहां पर आपको कोई पैरामीटर्स नहीं दिए गए। उसकी रीजन ये है कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए, लेट्स अज्यूम किसी की तनख्वाह 10,000 है, तो उसके लिए जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो डिफरेंट होंगे। यानी उसके लिए 10,000 तनख्वाह वाला जो बहुत बहुत थोड़ी तनख्वाह है, उसके अंदर उसके जो बेसिक वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करेगा, तो उसके लिए प्राइमरी कंसर्न होगा कि मैं किसी तरह बच्चों का एक वक्त की रोटी रोजाना प्रोवाइड कर दूं, उनके जिस्म पे कपड़े हों, वो नेकेड ना हो, यानी कपड़ा बेशक एक जोड़ा ही हो उनके पास, लेकिन एटलीस्ट वो कवर्ड हो, पाँव में चप्पल हो, घर में एक पंखा चल रहा हो। ठीक है, तो ये बेसिक उनके लेवल की। लेकिन एक शख्स जिसकी 10 लाख रुपए तनख्वाह है, उसकी बेसिक नीड्स डिफरेंट होंगी। वो उसकी बेसिक नीड्स में पॉसिबली बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाना भी आ जाएगा। लेकिन जो 10,000 सैलरी वाला है, उसकी बेसिक नीड्स या वो जो नान नफका पूरा करने वाली है, क्योंकि उस शख्स की हैसियत इतनी नहीं है, वो उस 10,000 से बाहर आउटग्रो कर नहीं सकता। तो वो जो हम उर्दू में कहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाएं, सो सिमिलरली इसमें एग्जैक्टली जो इसराफ का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया गया, यानी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे दी कि इतने पैसे तुमने खर्च किए तो ये इसराफ नहीं है, फजूल खर्ची नहीं है, और इतने तुम खर्च करोगे तो ये फजूल खर्ची है। क्योंकि हर शख्स डिफरेंट हालात में फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर जिंदगी गुजार रहा होता है। तो लिहाजा एक जो बेसिक नीड है, वो किसी गरीब शख्स की जो नान नफ्के पूरे करने वाली बेसिक उसकी फराइज होंगे, वो डिफरेंट होंगे वर्सेस एक कोई मल्टी फैक्ट्री ओनर है जिसके मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं, उसके फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं या उसके जो नान नफ्के पूरी करने की जो फराइज हैं वो डिफरेंट होंगे। सो लिहाजा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि फ़राइज़ तो पूरे करने ही करने हैं, और उसके अलावा अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो आप फिर उसको फैमिली के ऊपर खर्च करें, और शरीयत के दायरे में रहते हुए। यानी वही बात कि इसराफ ना हो, हराम चीज़ें ना हो, गलत चीज़ों पे बच्चों को चीज़ें ना आप दिला के दे रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट जो बाकी फैक्टर्स हैं वो हमने कंसिडर करने हैं। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि अब लेट्स अज्यूम कि आपके पास पैसे भी हैं और आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली पर भी खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके जानने वालों में, दोस्तों में, कोई रिश्तेदारों में खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी का कोई बड़ा कैंसर डायग्नोस हो गया, किसी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया, किसी का कोई जैसे अभी सैलाब जदगान सैलाब आया है, या कोई इस तरह आग लग जाए फैक्ट्री में, कहीं कुछ हो गया, बिल्कुल वो आसमान से जमीन पे आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर अपने घर वालों पे खर्च करने से बेहतर है, यानी आप ये नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल ही हाथ रोक लें घर वालों पे, लेकिन ये कि इन दैट केस फिर इट्स बेटर कि अगर कोई इस तरह की आपको सिचुएशन नजर आ जाती है कि कोई करीबी ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा और वो वाकई में बहुत जरूरतमंद है, तो ऐसे केस में फिर आप उसको सदका दे सकते हैं। यानी एज पर सिचुएशन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आपने हर महीने सदका निकालना है तो आप हर महीने बस अपनी फैमिली पे ही खर्च करें और इर्द गिर्द में जो जरूरतमंद है उनको इग्नोर करें। एज पर सिचुएशन, क्योंकि जो लास्ट वाली ऑप्शन थी उसमें हजूर ने कहा कि तुम फिर अपने इर्द गिर्द देख लो जो तुम्हें ज्यादा बेहतर सही लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको नजर आता है कि कोई जानने वाला है जिसको जेन्युइनली जरूरत है, या किसी के थ्रू आपको पता चलता है कि कोई शख्स है जिसको इलाज के लिए जरूरत है और वो अर्जेंटली जरूरत है, तो फिर उस केस में आप अपना जो सदका है वो बेहतर ये है कि फिर उस शख्स को दे दें। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारे पास आ जाता है
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इसका मफहूम है कि ईच वन ऑफ यू इज़ अ शेपर्ड, यानी तुम में से हर शख्स जो है वो एक चरवाहा है और उससे उसके रेवड़ के बारे में सवाल किया जाएगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। यानी जो भी हमारे अगर हम खवातीन हैं, ऑब्वियसली हम घर के हेड नहीं हैं, तो हमारे नीचे हमारी औलादें हैं, या बहुत सारे लोगों के घर में मेड्स होती हैं, या अगर आप जैसे अगर मैं क्लिनिक कर रही हूँ तो मेरे क्लिनिक में जो मेरा स्टाफ है वो मेरे अंडर काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब इस हदीस का ये है कि जो भी शख्स हेड है किसी भी जगह का, उससे उसके नीचे वाले जो लोग हैं उनकी वेल बीइंग के बारे में सवाल किया जाएगा। सो इसी लिहाज से ये फिर हदीस इसके साथ भी कनेक्टेड है कि इस हदीस के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेप वाइज जो भी लोग उस शख्स के नीचे आ रहे थे उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप कहा कि इसको आप सदका कर, मतलब अपनी जो एक्सपेंसेस आपके एक्स्ट्रा हैं, आपके पास पैसे हैं, वो आप इस पे खर्च कर सकते हैं, इस पे खर्च कर सकते हैं। और नीयत इसके अंदर जो है वो कहीं पर भी शो ऑफ वाली नहीं होनी चाहिए या एहसान जताने वाली नहीं होनी चाहिए। नीयत प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह के मैं अपने ख़ानदान पे इसलिए खर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ताला की तरफ से ये जो मेरा मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये तोहफा है एक। ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला हमें देता है, और इन्हीं रिश्तों में हमारे लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और आजमाइश भी हो सकती है। तो लिहाजा जो भी शख्स अगर खर्च कर रहा है वो कभी भी अपने बीवी पे, बच्चों पे, या अपने अगर कोई खातून खर्च कर रही है तो वो जताए नहीं, एहसान ना जताए कभी भी। उसने प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करना है तो उसको रिवॉर्ड इन चीज़ों का फिर मिलेगा। लास्ट इसमें पॉइंट हमारे पास ये है कि इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जो सदका है उसकी रूलिंग्स बहुत लीनियंट हैं वर्सेस ज़कात के। यानी ज़कात जो है उसके अंदर आप ये देखें कि हर चीज़ फिक्स है। ज़कात की आपको निसाब फिक्स है, ज़कात का आपको टाइम पीरियड फिक्स है, ज़कात के अंदर आपने कितनी परसेंटेज निकालनी है वो फिक्स है, और ज़कात किस किस को देनी है वो भी फिक्स है। सो लिहाजा सदका और ज़कात में वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस अगर जनरल हम देखें सुपरफिशियली तो वो ये डिफरेंस है कि सदका के केस में जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत लीनियंट हैं। आप सदका किसी भी परसेंटेज में निकाल सकते हैं, बेशक वो एक खजूर का आधा हिस्सा ही क्यों ना हो। सदके के ऊपर टाइमिंग्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। यानी जिसको ज़कात नहीं लगती और आप उसको हेल्प करना चाहते हैं, आप नॉन मुस्लिम्स को हेल्प कर सकते हैं सदके के थ्रू। तो इससे ये पता चलता है कि सदका एक खुली फॉर्म है, इसीलिए इसको वॉलंटरी इबादत कहा गया है। और ज़कात क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, तो जैसे फ़र्ज़ नमाजें उनका एक टाइम है, उनका एक नंबर है। जो नफली नमाजें हैं उनका कोई टाइम नहीं है, उनका कोई नंबर नहीं है, आप जितनी मर्जी रकातें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सो इसी लिहाज से जो आपका सदका है वो वॉलंटरी इबादत है एज़ कम्पेयर टू ज़कात, कि उसका टाइम फिक्स नहीं है, उसकी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आप अपने नीयत के हिसाब से, अपने वक्त और अपने फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से सदका कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हदीस हमारी कवर होगी। अब हम आ जाते हैं हदीस नंबर 514 पे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने घर के माल से फजूल खर्ची किए बगैर खर्च करे तो इसे खर्च करने के बदले में अजर व सवाब मिलेगा, और इसके शौहर के लिए कमाने का सवाब, और इसी तरह खजांची के लिए भी अजर है। हर एक का सवाब दूसरे के सवाब में से कुछ भी कम नहीं करेगा। ये मुतफ़क़ुन अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है। और इस हदीस में यानी अब हम डिफरेंट टाइप्स, जैसे हमने सदक़े की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। जो हमने पिछली हदीस के अंदर पढ़ लिया कि जो घर वालों पे आप खर्च करते हैं वो भी सदका है। इसी तरह अब ये हदीस बेसिकली जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर के अंदर खवातीन हैं जो यानी अभी हम प्राइमरी वर्किंग वुमेन के ऊपर नहीं आए, इस हदीस के अंदर ये बात हो रही है कि अगर औरत जो कि घर का खर्चा, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो कमाते हैं और वो महीने का खर्चा खवातीन को देते हैं कि ये जितना भी जिसकी भी जितनी पॉकेट है उसके हिसाब से, कि ये ग्रोसरी का है, ये नौकरों का है, ये बच्चों की जो भी मतलब एक्सपेंसेस फीस का है, ये हेल्थ के लिए, दवाइयों के लिए। सो बेसिकली ये उस पर बात हो रही है। ठीक है। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जो खवातीन के पास घर के खर्चे के पैसे होते हैं उसमें से, यानी हस्बैंड की जो वेल्थ है बेसिकली, जो हस्बैंड कमा के उनको दे रहा है घर के खर्चा चलाने के लिए, और जो इसमें पॉकेट मनी की बात नहीं हो रही, यानी जो पॉकेट मनी है वो तो उस खातून की अपनी पोजेशन होगी ना, यानी जब हस्बैंड ने उसको दे दिया पॉकेट मनी कि ये तुम्हारी शॉपिंग के पैसे हैं, तो अब वो उन शॉपिंग के पैसों से जो भी करे वो कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन जो घर के पैसे हैं, क्योंकि वो एक तरह से अमानत हैं, उस शख्स ने, उस हस्बैंड ने उसको खातून को दिए हैं घर के खर्चे के लिए, तो उस केस के ऊपर बताया जा रहा है कि जो हस्बैंड के पैसे हैं उसमें से औरत बगैर फजूल खर्ची किए, कोई घर की खराबी बर्बादी किए बगैर उसमें से सदका कर सकती है। प्राइमरी रूल इसके अंदर से ये निकलता है। अब जो इसकी डिटेल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि
जो सदका खैरात करना है खातून ने हस्बैंड के पैसों से, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने पीछे शर्त पढ़ ली है कि फजूल खर्ची ना करे, वो घर की बर्बादी ना करे। यानी क्या चीज़ अलाउ है कि जो नॉर्मल सोसाइटी में हो, जैसे नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान में देखें, शहरों के अंदर, गांव का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शहरों के अंदर नॉर्मल क्या है कि जो खवातीन हैं, जैसे अगर घर के जिन मेड्स हैं, जैसे कि जिनके घरों में आती हैं, तो जो रात को खाना उन्होंने बनाया है, अगर घर में इतने लोग नहीं हैं या घर में एक आदत है, हस्बैंड चाहते हैं कि फ्रेश खाना हो डेली बेसिस पे, तो फिर जो खाना बच बच जाता है वो यूजली खवातीन पैक करके मेड्स को दे देती हैं। रोटियां बच गई, अगर कोई दावत हुई उसमें बच गया कुछ सामान, या जैसे कपड़े वगैरह होते हैं वो दे देती हैं, तो ये एक नॉर्म है। ठीक है, तो यानी ये चीज़ जो है इस लेवल पे जो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर चीज़ें आप मेड्स को, गरीबों को दे सकते हैं। कोई मांगने आया उसको आपने दे दिया कुछ, तो ऐसी चीजें हस्बैंड से पूछे बगैर वो दे सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा करेगी, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहें कि परमिशन है और वो उठा के घर में से कोई कीमती चीज, हस्बैंड ने कोई लाख रुपए की गड्डी नोटों की रखी थी, तो अब आप कहें कि ये कोई मांगने आया था तो मैंने वो लाख रुपए उठा के दे दिए। सो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, यानी हस्बैंड के पैसों में से ऐसे सदका खैरात करना जायज नहीं है जो कि फजूल खर्ची, यानी नॉर्मली जो सोसाइटी में खवातीन ऐसे नहीं सदका खैरात करती हैं, वो कर दें, या ऐसा कुछ कर दें जिससे घर को या हस्बैंड को नुकसान हो। यानी हस्बैंड की कोई कीमती चीज है वो आपने उठा के किसी को दे दी, कोई कीमती घड़ी है, कोई और चीज है, तो ऐसे सदका खैरात करना परमिसिबल नहीं है। इसमें शर्त यह है कि जो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर सदका खैरात, जिसमें हस्बैंड को भी एतराज नहीं होता, वो करना जायज है। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि खाना हो गया, कपड़े हो गए पुराने जैसे लोग निकाल देते हैं, या जैसे सर्दियां आती हैं तो लोगों ने रजाइयाँ वगैरह नई लेनी होती हैं, ब्लैंकेट्स नए लेने होते हैं, तो वो पिछली जो होती हैं वो गरीबों में दे देते हैं, यानी साफ सुथरी जो उनके पास दूसरी पुरानी रजाइयाँ वगैरह पड़ी होती हैं वो दे देते हैं। सो ये एक नॉर्म है सोसाइटी का कि सर्दियों की, जब सर्दियाँ आती हैं या गर्मियाँ आती हैं, तो जो कपड़े पुराने होते हैं वो दे दिए जाते हैं इस तरह। तो वो जो इस तरह की नॉर्मल सोसाइटी के अंदर ट्रेंड चल रहा होता है, वो खातून हस्बैंड से पूछे बगैर कर सकती हैं। लेकिन कोई ऐसा काम डोनेशन में नहीं करना जिससे हस्बैंड को या बच्चों को या घर को नुकसान पहुंचे। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि अनटिल अनलेस के हस्बैंड ने मना ना किया हो। क्योंकि इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जैसे कि आपको पता है, हम सबको पता है कि आजकल जमाना बड़ा खराब होता जा रहा है, और ट्रस्ट वाला एलिमेंट बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले जमाने में फिर भी लोग इस तरह गेट्स पे आके बेल बजा के कुछ मांग लेते थे, पानी पिला दें तो लोग पिला देते थे। बट अब क्योंकि माहौल खराब होता जा रहा है और सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो इसमें ये भी होता है कि बहुत सारे हम केसेस सुनते हैं कि पानी पीने के बहाने आए और घर में घुस के डाका डाल के चले गए, या कुछ मांगने, रोटी मांगने के बहाने, किसी बहाने। वरना पहले जमाने में ऐसा होता था कि कोई राहगीर होता था, उसको भूख लगी होती थी तो खवातीन खाना दे देती थी। बाहर कोई मांगने आया, फकीर कोई मांगने आ गया, कोई भी मांगने आ गया, तो खवातीन दे देती थी। लेकिन अब क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हस्बैंड ने मना किया हुआ है कि कोई भी दरवाजे पे आए उसको कुछ नहीं देना, तो उस केस में फिर खातून नहीं दे सकती। अदरवाइज अगर जनरली हालात ठीक हैं, या आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर इस किस्म के मसले नहीं हैं, उस केस में फिर जो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से आप हस्बैंड से पूछे बगैर सदका खैरात, जो नॉर्म हो, नॉर्मल लेवल हो, यानी एक नॉर्मल चीज हो, ये चीजें देना, रोटी देना, कपड़ा देना, इस तरह की चीजें वो आप दे सकते हैं। बट ये नहीं है कि आपने हस्बैंड की कपड़े उठा के देना शुरू कर दिए पूछे बगैर, या इस किस्म की कोई चीज, ये परमिसिबल नहीं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर प्राइमरीली जो है वो फूड के बारे में बात हो रहा है कि फूड को एज अ चैरिटी देना परमिसिबल है। लेकिन इसमें स्कॉलर्स ये कहते हैं, क्योंकि अब फी जमाना हमारे पास कैश का सिस्टम भी है, पहले जमाने में आपको पता है कि उस तरह पेपर करेंसी वगैरह नहीं होती थी, तो इस केस में, यानी अगर आपकी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर, जैसे अब नॉर्मली अगर आप देखें कि एक जमाना था जब पाकिस्तान में हमारी करेंसी की वैल्यू जब ज्यादा होती थी, तो कोई अगर मांगता भी था तो उसको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी दे देते थे। लेकिन अब क्योंकि करेंसी डी वैल्यू जैसे जैसे होती जा रही है, तो 50 रुपए या 100 रुपए देने की एक नॉर्मल सिस्टम डेवलप हो गया है। ठीक है, यानी कोई अगर मांगेगा और आपने किसी को देना भी है, या अक्सर जैसे मैं ड्राइव करती हुई जा रही होती हूँ तो गाड़ी के बाहर वो ये जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उस पर कपड़ा बेच रहे होते हैं, जो सॉफ्ट फ्लीस वाला कपड़ा होता है गाड़ी साफ करने का। तो एक जमाने में वो 10, 15, 20, 25 रुपए का होता था, बट अभी वो टाइम के साथ साथ, और पॉइंट यही होता है उनका कि ऑब्वियसली वो उस कपड़े इस तरह चीजें वगैरह सेल करके, तो आपने सदके के पैसे रखे होते हैं और आप उनको वो दे देते हैं कपड़ा। लें ना लें वो एक अलग सेक्शन है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि चलो ये जो बेच रहा है सिग्नल पे कोई चीज, इसकी हेल्प हो जाए। तो इस केस में ये कि नॉर्मल जो सिस्टम है वो अब आप ये देखें कि थोड़ा प्राइसी हो गई है, तो प्राइस चीजें जो आप किसी को हेल्प भी कर रहे होते हैं उसकी कैश करेंसी प्राइस बढ़ गई है। तो लिहाजा इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप पैसों के फॉर्म में भी हस्बैंड से आपको परमिशन है, तो आप पैसों की फॉर्म में भी 100, 50 या जो भी हस्बैंड ने जिस तरह नॉर्मली लोग दे देते हैं, वो आप अपनी मेड को या किसी को इस तरह सदका खैरात में दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें ये है
कि अगर कोई वाइफ अपने, अब अभी हम प्योरली हम ये बात कर रहे हैं कि वाइफ अपने पैसों से नहीं कर रही, हस्बैंड के पैसों पर बात हो रही है इस हदीस के अंदर। तो अगर जो वाइफ इस तरह हस्बैंड की नेक नियति के साथ उसके माल में से सदका खैरात करती है, तो उस केस में वाइफ को भी सवाब मिलेगा, और जो हस्बैंड जो पैसे कमा के ला रहा है और जो दे रहा है बेगम को, उसको भी सवाब मिलेगा। फिर अगर कोई अकाउंटेंट है या जो जिसको हस्बैंड ड्यूटी लगा रहा है, खजांची जहाँ पर यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, उसको भी सवाब मिलेगा। या खजांची की जगह अगर हम ये कर लें, क्योंकि नॉर्मली घरों में खजांची नहीं होते, तो अगर कोई सर्वेंट है इस तरह जो कोई आपको चीज ला के दे रहा है आगे सदका खैरात करने के लिए, तो उसको भी सवाब मिलेगा। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सदका है उसके अंदर, यानी अल्लाह ताला के पास कमी नहीं है ना। अल्लाह ताला के पास खजाने में ब्लेसिंग्स की या रहमत की कमी नहीं है। तो अल्लाह ताला जब भी कोई एक शख्स भी सदका करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक शख्स को, लेट्स अज्यूम, एक हमें मुझे अब हमें नहीं पता कि ब्लेसिंग्स का यूनिट क्या होता है, जैसे वेट का यूनिट तो किलो होता है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा, एक नेकी के बदले, एक फॉर एग्जाम्पल 10 किलो नेकियां मिली, यानी एक आपने गुड डीड की तो 10 किलो यूनिट हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि नेकी है। तो अब अगर बीवी ने नेकी की है, तो आप, ऐसा नहीं है कि 5 लोगों के अंदर नेकी डिवाइड होनी है, तो 2 किलो बीवी को मिलेगा, 2 किलो हस्बैंड को मिलेगा, 2 किलो मेड को मिलेगा जिसने खाना पकाया था, और 2 किलो खजांची को मिलेगा। इस तरह नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर 10 किलो उस नेकी का यूनिट है, उस गुड डीड का, तो वाइफ को भी 10 किलो मिलेगा, हस्बैंड को भी, और जितने लोग उस नेकी में इन्वॉल्व हैं उन सबको इक्वल अमाउंट मिलेगा, यानी उनका रिवॉर्ड कट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में, डिवीजन में, वरना इंसान जब कोई चीज देता है, तो इंसान जब बांटता है तो डिवीजन हो जाती है ना, यानी अगर 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के बीच में आपने 4 रोटियां बांटी, तो एक एक रोटी सबको मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि रहीम है, अल्लाह ताला की मर्सी जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो लिहाजा अल्लाह ताला जब रिवॉर्ड देता है ऐसी सिचुएशन में, तो बीवी, हस्बैंड और जो भी लोग उस सारे सर्कल, उस सारे सदके से रिलेटेड उसको हेल्प आउट करने में, यानी अगर कोई सामान लेके आया है तो उन सबको रिवॉर्ड मिलेगा, और किसी का भी रिवॉर्ड जो है वो कट नहीं होगा। ठीक है, इक्वली उन सबको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इसमें हमारे पास ये है कि अगर वो नॉर्मल से ज्यादा कुछ देना चाहती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मेड्स वगैरह की बेटियों की या किसी की, उनके आगे रिश्तेदारों में कोई गरीब इंसान है जिसके बच्चों की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, या किसी का बच्चे का ऑपरेशन है, इस किस्म की चीज है, तो उसके अंदर वो आपसे आपका ज़कात का टाइम ड्यू नहीं है और ज़कात एलिजिबल भी नहीं है। तो या कभी कभी होता है कि नॉन मुस्लिम है, तो इस केस में अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा अगर सदका निकालना है, तो उस केस में फिर आपको हस्बैंड से परमिशन लेनी जरूरी है, क्योंकि पैसे उसके हैं। ठीक है, तो आपने खुद से एक्टिविटी नहीं करनी है अनटिल अनलेस के हस्बैंड ने आपको बिल्कुल खुला हैंड दिया हुआ है कि ठीक है बेगम तुम खर्च करो, लेकिन उस केस में भी बेहतर ये है कि आप हस्बैंड से डिस्कस करें। वो हम आगे अगली हदीस में पढ़ेंगे कि हस्बैंड से डिस्कस करना बेहतर क्यों है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये आ जाता है कि रेगुलर चैरिटी जो है, अब वो इसलिए देना परमिसिबल है इस हदीस के मुताबिक, क्योंकि अगर औरत घर पे है और हस्बैंड नहीं है घर पे, तो अगर परमिशन का यहाँ पर एलिमेंट बीच में डाल दिया जाता है, रेगुलर चैरिटी की बात हो रही है, जो नॉर्मल चैरिटी है सदका खैरात करना है, उसमें अगर हस्बैंड की परमिशन का एलिमेंट डाल दिया जाता है कि जब तक वो इजाजत नहीं देगा तो औरत उसका माल नहीं सदका खैरात कर सकती, तो इस केस में अब ऑब्वियसली औरत अगर घर में अकेली है और कोई शख्स नीडी पर्सन आया है, या कहीं से फोन आ गया इमरजेंसी में इस किस्म का, हस्बैंड कहीं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, तो इस सिचुएशन में कहीं वो अगर हेल्प करना चाहे किसी को, तो नॉर्मल जो लेवल है उसको परमिशन दी गई है शरीयत की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर उसने नॉर्मल से ज्यादा किसी हेल्प करनी है, तो फिर उसको हस्बैंड से पूछना चाहिए, और हस्बैंड के मशवरे से फिर ये करना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली औरतें क्योंकि घर में होती हैं, हस्बैंड काम पे गए होते हैं, तो अगर उस पीरियड में कोई मदद मांगे, तो ऐसी सिचुएशन में किसी जो हकदार है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी हो जाए, इसलिए शरीयत ने एक नॉर्मल लेवल तक इजाजत दी है कि औरत अपने हस्बैंड के पैसों में से सदका खैरात कर सकती है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिवॉर्ड जो है वो किसी के लिए कम नहीं होगा, क्योंकि रिवॉर्ड अल्लाह ताला के खजाने में कोई इस चीज़ की कमी नहीं है, और ना ही किसी किस्म की आउज़ुबिल्लाह की कोई कंजूसी है अल्लाह ताला की तरफ से। और अल्लाह ताला यानी आप समझे कि वो जो मुहावरा है ना कि चप्पड़ फाड़ के देता है, वो वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जिसको देना होता है फिर अल्लाह ताला खुला देता है। हदीस नंबर 515 पे आ जाए। अब्दुल्ला हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज सदका करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। मेरे पास मेरा जाती जेवर है, मैं इसे सदका करना चाहती हूँ।
अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ख्याल है कि वो और उनकी औलाद मेरे सदक़े के ज़्यादा हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ठीक कहा है, तुम्हारा शौहर और उसकी औलाद तुम्हारे सदक़े के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। बुखारी की ये हदीस है। ठीक है, अब ये वो वाला पॉइंट आ गया जो मैं आपको कह रही थी कि पहले हम हाउसवाइफ की बात करें, अब हम वर्किंग लेडी की बात भी कर सकते हैं। और ये वो हाउसवाइफ भी हो सकती है जिसके पास इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी हो, या जिसके पास अपना पैसा पेरेंट्स की तरफ से हो। तो ये उसका अपना पैसा है प्योरली, ये नहीं अगर वो कमा रही है वो भी उसका अपना पैसा है, उसको इनहेरिटेंस में कुछ मिला है वो भी उसका अपना पैसा है, और अगर उसको पेरेंट्स की तरफ से कोई पॉकेट मनी या इस टाइप की खर्चा मिलता है शादी के बाद भी, तो वो भी उसका अपना, यानी कंप्लीटली जिसकी पोजीशन ओनरशिप खातून की है, ये अब उस पैसे की बात आ रही है। तो हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑब्वियसली अगेन किसी सिचुएशन में मोटिवेट किया लोगों को कि सदका खैरात करनी है, और उसकी रगबत दी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पीस ऑफ ज्वेलरी है जो कि मैं सदके में देना चाहती हूँ। और जो उनके हस्बैंड है उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि जो हस्बैंड और बच्चे हैं वो सदके के ज़्यादा मोहताज, डिजर्विंग है, मोहताज नहीं कहूँगी मैं, डिजर्विंग है, एंटाइटल्ड है। तो उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री किया। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन वही जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पीछे से पढ़ाती आ रही हूँ वो री किया गया है कि चाहे हस्बैंड का पैसा हो, जैसे हमने पिछली से पिछली जो हदीस थी उसमें हस्बैंड मर्द ने सवाल किया था, अब ये खातून सवाल कर रही है। तो री क्या हो रही है सदके की हदीसों के अंदर, कि आपकी फैमिली जो है, इट कम्स फर्स्ट। आपकी फैमिली, आपके हुस्न अखलाक और आपके जो माल है उस पे सबसे ज्यादा हक आपकी फैमिली का है। बट अगेन पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में कोई नीडी पर्सन जिसकी जेन्युइन नीड हो वो आ जाए, तो फिर उस केस में आप ये नहीं करेंगे कि आप आंखें बंद कर लेंगे कि इस शख्स को नहीं, मुझे तो अपनी फैमिली पे खर्च करना है, तो मैं अपनी फैमिली को इंटरनेशनल वेकेशंस पे ले जाऊं, ये शख्स जो है वो जैसे मर्जी अपना खर्चा पूरा करे। तो इसमें आपने बेसिकली अपनी जो विजडम है उसको यूज करते हुए सिचुएशन को देखना है कि जहां पर घर वालों की जरूरत ज्यादा है, या घर वालों की जो आप समझें कि पॉइंट, मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा है, उस टाइम पे आप उनको ऊपर खर्च करें सदके वाले पैसे या जो आपके पास एक्स्ट्रा है। और अगर कोई जरूरतमंद आ जाता है जहां पर उसको जरूरत ज्यादा है, तो फिर उस पॉइंट पे आप जरूरतमंद को दें। अच्छा, अब इसकी रूलिंग्स देख लेते हैं। पहली चीज तो ये कि जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि जो खातून के पैसे हैं वो अगर वो फैमिली पे फॉर द सेक ऑफ अल्लाह खर्च करती है तो उसको हर पैसे के बदले सवाब मिलेगा सदके का। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली आप ये देखें कि हम सबके पास जो जो अर्निंग लेडीज हैं या जिनको वही है कि इनहेरिटेंस वगैरह में पैसे मिले हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चों को कोई शॉपिंग कराते हैं, अपने हस्बैंड के लिए कोई चीज़ लेते हैं, या हम अपने घर के लिए कोई चीज़ लेते हैं, तो उस केस के अंदर हमें और नियत हमारी ये हो कि हम अल्लाह ताला के लिए ही कर रहे हैं। अगेन वही बात कि किसी को एहसान जताने के लिए नहीं कर रहे, ये बात बच्चों के ऊपर एहसान ना जताएं, हस्बैंड पे एहसान ना जताएं, तो उस केस के अंदर फिर हर पैसे का वही सदके का सवाब मिलेगा जो कि किसी गरीब को देने का सवाब मिलता है। ठीक है, तो सदका एग्जैक्टली सेम आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जो औरत की अपना माल है उसको खर्च करने के लिए हलाल तरीके में, हलाल यानी ऑब्वियसली सदका तो हलाल ही आप दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर उसको हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आके डायरेक्ट डिस्कस किया कि मैं ये ऐसे देना चाहती हूँ, बट उनके हस्बैंड का ये ख्याल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो खातून के अपने पैसे हैं उसमें उनको हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी मुख्तलिफ हम हदीस देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबियात हैं उनको ऐसे मौक़ों पर एडवाइस किया कि हस्बैंड से मशवरा कर लेना चाहिए, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट उनको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मशवरा दिया कि ऐसे कर लेती तो बेहतर है। जैसे यहाँ पर भी इस हदीस के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि हाँ वो जो कह रहा है, यानी मशवरा दिया। तो इससे ये पॉइंट हमें पता चलता है कि बेसिकली क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर केसेस के अंदर हस्बैंड का एक्सपोजर ज्यादा होता है, और हस्बैंड क्योंकि बाहर निकलते हैं ज्यादा और हर तरह के लोगों से मिलते हैं, उनको पता होता है कि दुनिया में क्या फ्रॉड चल रहा है और किस तरह लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और खवातीन क्योंकि जनरली, अच्छा मैं जनरल या ज्यादातर का वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हस्बैंड बेवकूफ होते हैं और वाइफ ज्यादा अक्लमंद होती है, यानी उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है, और हस्बैंड जो है वो जैसे हाउस वाइफ होती है उसका हाउस हस्बैंड होता है। तो रेयर केसेस में इस तरह होता है, यानी नॉर्मली यही होता है कि औरतें जो हैं वो इमोशनल ज्यादा होती हैं और उनको बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान काम होता है। यानी थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें, थोड़े से आंसू बहाएं, थोड़े सी दुखी स्टोरियां सुनाएं तो वो फौरन तैयार हो जाती हैं
सदका खैरात करने के लिए। और उनको क्योंकि सेंस नहीं होती बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ों का इंटरेक्शन नहीं होता, फ्रॉड और इस तरह की स्कैम्स नहीं उनको पता होते, नॉलेज नहीं होती, लिहाजा उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको बात डबल क्रॉस करना बहुत आसान होता है वर्सेस बंदों के, क्योंकि बंदों का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो इस केस में बेहतर ये होता है कि अगर आप छोटा मोटा सदका खैरात कर रहे हैं अपने पैसों से तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप कोई बड़ी सदका खैरात करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि हस्बैंड से डिस्कस कर लें, क्योंकि हस्बैंड जो मर्द की जो थिंकिंग होती है वो ज़रा थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू औरत के। मर्द इमोशंस को साइड पे रख के हमेशा चीज़ें सोचता है, लॉजिकली और हिसाब किताब से चलता है। खवातीन जनरली इमोशंस की बेस पर अपने फैसले लेती हैं, और इसीलिए फिर बेहतर यह है कि जो वाइफ है वो अगर कोई बड़े सदका खैरात करना चाहती है तो उस केस में अपने हस्बैंड से मशवरा कर ले। अच्छा, इस हदीस के अंदर कुछ उल्मा जो है, अगर मैं हदीस के पास पीछे वापस जाऊं तो इसमें कुछ उल्मा जो है वो ये कहते हैं कि ये हदीस क्योंकि सदका का वर्ड ही अरबिक में यूज हो रहा है तो वो ये कहते हैं कि ये ज़कात के बारे में है। और यहाँ से उन्होंने रूलिंग निकाली कि ज़कात हस्बैंड को दी जा सकती है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो प्योरली हमने ये बात ऑलरेडी पहले की हुई है कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को ज़कात दे सकती है, लेकिन ये हदीस उसका एविडेंस नहीं है, क्योंकि इस हदीस के अंदर सदके की बात ही हो रही है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि यहाँ पर वो दो पॉइंट हैं इसके अंदर, वैसे तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं लेकिन दो मेजर पॉइंट जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ ज़कात की बात नहीं हो रही, वो ये कि वो ये कह रही हैं कि आई हैव सम ज्वेलरी ऑफ माइन एंड आई वांट टू गिव इट एज सदका। तो हमें पता है कि हम यूजुअली जब ज़कात देते हैं तो हम 2.5% ऑफ वर्थ उसकी देते हैं, और यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने ज्वेलरी ही अपनी देनी है। प्लस ये कि यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट ये कि एंड हिज चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चों का जिक्र भी कर दिया गया है। तो ज़कात जो है वो आप हमने ये पढ़ा था कि हस्बैंड को तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन का जिक्र भी आ सकता है, आ रहा है। तो प्राइमरीली इसके अंदर जो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें ज़कात का जिक्र हो रहा है, तो ज़कात का जिक्र नहीं हो रहा है, ये सदक़े का जिक्र ही हो रहा है। और यहाँ पर सदक़े के बारे में बात ही हो रही है, यानी जो आपकी वॉलंटरी चैरिटी की बात हो रही है, ज़कात की बात नहीं हो रही, क्योंकि ज़कात ऑब्वियसली फिर हम जब जाते हैं तो हम वो 8 कैटेगरी जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लिहाजा इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि खातून अपने जो अपने पैसे हैं उनके पर्सनल जो मनी है उनका, उसमें से वो ज़कात सॉरी सदका दे सकती हैं, अपनी मर्जी से दे सकती हैं, और उनको हस्बैंड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ा कुछ चैरिटी का काम करने लगी हैं तो फिर इट्स बेटर कि वो हस्बैंड से एडवाइस ले लें, उनके मशवरे पे कुछ अमल दरामद कर लें। उसमें अगेन एक डबल रिवॉर्ड का एलिमेंट भी आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। वो इस तरह आ जाएगा कि जब आप अपने हस्बैंड से मशवरा करेंगे और हस्बैंड आपको कोई चीज़ एडवाइस करते हैं और आप अगेन अपने दिल में ये कहेंगी कि मेरे शौहर ने मुझे एडवाइस की है तो मैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ये पैसे चैरिटी में दे रही हूँ और मैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अपने शौहर की बात मान रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको डबल रिवॉर्ड मिलेगा। हस्बैंड की ओबीडियंस का भी इंशाल्लाह यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर आपको हस्बैंड की एडवाइस नहीं पसंद आती या हस्बैंड जो है वो इतने सेंसिबल नहीं है कि वो आपको अच्छी एडवाइस दें, तो उस केस में कोई मसला नहीं, आप अपने पैसे अपनी मर्जी से भी चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, अगली हमारी फर्स्ट 516 नंबर हदीस आ गई। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, ये वो वाली अब आगे हदीसें आ जाएंगी जो कि ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा था बेगरी को लेके, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए ग्रुप में आपको जवाब नहीं दिया था क्योंकि अब ये उसके ऊपर हदीस आ गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग गदागरी यानी बेगरी जो होती है और भीख मांगने को पेशा ही बना लेते हैं, क़यामत के रोज ऐसी हालत में आएंगे कि इनके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफक़ुन अलैह। सो बेसिकली ये अब आ गई हमारे पास, यानी एक तो हम बात ये कर रहे थे ना पहले जो पिछली हदीस थी कि कौन दे सकता है सदका और किस तरह देना है, अब ये बात आ गई है जो लोग आके ब्लैकमेल करते हैं गरीब होने का ढोंग या फ्रॉड करके और सदका खैरात मांगते हैं। तो ये वो वाली बात आ गई कि मांगने वाला जो शख्स है, जो लोगों को परसिस्ट करता है, लोगों को इंसिस्ट करता है कि वो अपने सदका खैरात उसको दें, ऐसे लोगों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स जब क़यामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, यानी वो हड्डियों का ढांचा, यानी हॉरिबल, बेसिकली इससे पता चलता है कि हॉरिबल स्टेट होगी उसकी। तो बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ बेगिंग के ऊपर ये हदीस है, यानी जो भीख मांगना है प्रोफेशनली उसको डिस्करेज करना, जो कि मैंने आपको पहले भी याद होगा कि मैंने बताया था कि हम हदीस जो पहले भी पढ़ ली थी हमने कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला खर्च करने वाला और नीचे वाला मांगने वाला है। और हमें अल्लाह ताला से हमेशा यही सारी ज़िंदगी दुआ करनी चाहिए कि हमें देने वाला हाथ अल्लाह ताला बना के रखे, हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए और कभी हमें अल्लाह ताला अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे कि हमें लोगों से कुछ मांगना पड़े।
आमीन। और इसी तरह मुख्तलिफ और हदीसें जिनके मफहूम के अंदर हमने ये बात पढ़ी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ये एडवाइस करते रहे कि जब भी तुम्हें कुछ मांगना हो तुम अल्लाह ताला से मांगो। यानी इवन कहा ही जाता है कि इवन आपको अगर लेसेस भी, यानी जूते का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। यानी इतनी माइनर सी चीज़ भी अगर आप मांगे तो रगबत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में हमें ये दिलाई है कि जो भी चीज़ मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगो। बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। ये जो मांगने वाले जो कैटेगरी है इसके अंदर दो, एक तो एक्चुअली नीडी होते हैं जिनको आप सफेद पोश भी कह सकते हैं, कि उनको बहुत जरूरत होती है और वो बेचारे बहुत मुश्किल से अपना बोथ एंड्स मीट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे आके वो जैसे कहते हैं ना बिल्कुल टूट जाता है उनका जो मतलब एक जो उन्होंने अपने आप को रोका हुआ होता है कहीं पर, किसी की बीमारी इस तरह की हो जाती है जिसके अंदर उनको मजबूरी हो जाती है। सो ऐसे जो एक्चुअली नीडी हैं उनके बारे में ये हदीस नहीं है। जो कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो दे कम आउट वेरी क्लियर। यानी बहुत सारे केसेस आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, जिसमें जब आप सवाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सदका है, ज़कात है, ये वो चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेट किए बगैर थ्रो अवे नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे हलाल की कमाई होती है और इससे हमें नेकी और सवाब मिल रहा है। तो अपनी फुल इन्वेस्टिगेशन कर लें देने से पहले। अगर बाद में कोई शख्स बेईमानी करता है तो उसका गुनाह उसके ऊपर होगा, लेकिन एटलीस्ट दुनिया में भी हमने कहीं अगर इन्वेस्ट करना होता है, हमने कोई बिजनेस करना होता है, तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, हम ऐसे जाकर रैंडम तो इन्वेस्ट नहीं कर देते। तो लिहाजा एक्चुअली जो नीडी लोग होते हैं इनको अगर आप ये देखें तो आप इनसे बात करेंगे, अगर वो कोई बीमारी का की बात कर रहे हैं तो जैसे मैं बीइंग अ डॉक्टर जब उनसे मैं पूछती हूँ कि अच्छा आपकी रिपोर्ट्स क्या हैं, आप कौन से हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, मुझे रिपोर्ट्स दिखाएं, मुझे डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो भेजें चीज़ें। तो आपको जो जेन्युइन नीडी होता है या जिसका जेन्युइन केस होता है वो पता चल जाता है बात करने में, वो डबल क्रॉस नहीं करता। और सच बात क्योंकि याद रहती है, झूठ याद नहीं रहता, तो 2 दिन बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो ऐसे लोग जो एक्चुअली नीडी होते हैं उनकी बात में आपको समझ आ जाती है। एक और प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत सारे लोग खुद दिमसेल्फ जो चैरिटी देने वाले हैं वो इतने बेवकूफ़ होते हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान होता है, तो वो हर एक को ही सच्चा समझ रहे होते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होती है कि एक्चुअली जो नीडी हैं, ताकि हमारे जो पैसे सदका खैरात हैं वो वाकई जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचे। यानी हर शख्स हमें बेवकूफ़ समझ के अपनी फरियाद लेकर ना पहुंच जाए। और फिर वो बेवकूफ़ बनाने का एक साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि ये खातून बेवकूफ़ हैं और ये तो इनसे पैसे निकलवाना बहुत आसान है। तो जो एक्चुअली नीडी है उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और ये हदीस उनके बारे में नहीं है। दूसरी जो टाइप है वो हैं जो दे बेग आउट ऑफ हैबिट। और ये कौन लोग होते हैं? ये प्रोफेशनल बेगर्स भी हो सकते हैं जो आपको स्ट्रीट्स में नजर आते हैं, घरों पे भी नॉक करके, बेल करके, छोटे इलाकों में स्पेशली जहाँ पर ऑब्वियसली इजी होता है एक्सेस लोगों तक पहुंचना, तो बेल करके खवातीन मांग रही होती हैं, आके भीख मांग रही होती हैं, मर्द होते हैं, बच्चों को लिया होता है इन्होंने। और स्पेशली फिर इन्होंने पूरा एक इनका सिस्टम होता है। यानी इवन आप ये समझें कि मैंने बड़ी दफ़ा ऑब्जर्व किया लाहौर के अंदर कि यहाँ पर पूरा पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम भी है, और यहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं बकायदा। यानी आप समझे, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक, कि यहाँ पर ठेके पे सिग्नल्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसके ऊपर जो भी इनकी पर डे की अर्निंग या पर मंथ की अर्निंग होती है, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज जिसने इनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस और वो ठेका शेका टाइप सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। वो ये पूरा एक प्रोफेशनली डिजाइन, बड़ा मुनज्जम किस्म का इनका प्रोफेशन चल रहा होता है। और मसला ये नहीं होता कि सिर्फ ये भीख मांग रहे होते हैं, मसला ये होता है कि भीख तो एक सेक्शन अलग है, बट भीख की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही होती है। ठीक है, ये लोगों के बच्चे अगवा कर लेते हैं, उनके हाथ पांव काट के उनको खराब करके भीख मांगने बैठा देते हैं। फिर इसी के सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ड्रग्स का सिस्टम चल रहा होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ रॉबरी और लोगों को मारने, लोगों को अगवा करने, क्रिमिनल बहुत सारे चीज़ें इनके आपस में चल रही होती हैं। सो लिहाजा ये सिर्फ भीख नहीं मांग रहे होते, ये एक पूरा नेगेटिव क्रिमिनल सिस्टम होता है। ठीक है। सो ऐसे लोगों को जो जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, या इवन जो सड़कों पे नहीं भी आपको प्रोफेशनली नजर आएंगे, कुछ लोग होते हैं जो घरों में प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं। घरों में प्रोफेशनल बेगर से मुराद ये कि वो आपके घर नहीं आएंगे, बट वो किसी के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे, और आप एक दफा उनको सच्चा समझ के हेल्प कर देंगे तो फिर वो हर कुछ थोड़े अरसे के बाद एक नया झूठ लेकर आपसे पैसे मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप एक दफा उनकी हेल्प करेंगे, फिर कुछ अरसे बाद वो कोई नया बहाना, तो ये भी प्रोफेशनल बेगर्स ही हैं। बस फर्क ये है कि ये रोड पे नहीं मांग रहे, ये घरों से बैठ के एक बड़े मुनज्जम तरीके से, बड़ी अपने आप को वाइट कॉलर शो करके मांग रहे होते हैं। सो ये हदीस उन सब लोगों पे ऊपर फिट आती है जो कि
सदका मांगना या पैसे मांगना जो है, ये हैबिचुअली या आउट ऑफ लालच, इन दे एक्चुअली डोंट नीड इट, बल्कि ये लालच के अंदर या पैसा कमाने का एक जरिया बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं देना। उसकी रीजन ये है कि पहले मेरी भी आदत थी कि मैं दे देती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद ये डिजर्व करते हैं। लेकिन देन फिर एक टीचर से मेरी डिस्कशन हुई और उन्होंने ये बात समझाई कि ये प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं, इनको जब आप सपोर्ट करते हैं इस तरह पैसे देके, तो बेसिकली यू आर कोऑपरेटिंग इन देयर सिन। आप उनके सिस्टम को मजीद स्ट्रांग बना रहे हैं। आप उनको पैसे देकर इस बात पे मजीद प्रोवोक कर रहे हैं कि वो दूसरों के बच्चों को अगवा करें, उनको के हाथ पांव काटें, उनको नाबीना बनाएं, ड्रग्स बेचें। यानी वो सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है ना, क्योंकि जब वो उनका प्राइमरी पर्पस तो पैसे है। तो जब उनको पैसे आ रहे हैं, मेरे और आप जैसे लोग तर्स खा के उनको सिग्नल के ऊपर पैसे दे रहे हैं, तो उनका तो सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है। और जब स्ट्रांग होता जा रहा है तो फिर मजीद लोगों को इस सिस्टम में डालने और इस साइकिल के अंदर लाने के लिए जुल्म भी होगा, बेईमानी भी होगी, उसमें इमोडेस्टी भी होगी, उसके अंदर हर तरह की इस्लामिक जो हमारी लिमिटेशन है उसकी वायलेशन होगी। सो लिहाजा जो स्ट्रीट के अंदर लोग मांग रहे होते हैं, सिग्नल्स पे मांग रहे होते हैं, बाकायदा हज वगैरह उम्रे के मौसम में सीजन जब होता है, तो पाकिस्तान, इंडिया और जो करीब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां से लोग बाकायदा, आप सोचें, इन्वेस्ट करके, यानी वीजे के और जहाज के टिकट खर्च करके, यानी आप सोचें कितने एडवांस लेवल के बेगर्स हैं कि ये पूरी पूरी लॉट वहां पर सऊदी अरब जाती है और वहां जाके ये फिर भीख मांगते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के आपको सफ़ेद पोश लोग भी नजर आएंगे, सफ़ेद सॉरी सफ़ेद पोश नहीं, दे अपीयर टू बी सफ़ेद पोश, लेकिन वो होते नहीं है। मतलब लिटरली आपको इस किस्म की सिचुएशंस भी नजर आ जाएंगी अब मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। मैं आपको पाकिस्तान की कोट कर देती हूँ कि बड़े अच्छे से सूटेड बूटेड अंकल होंगे, साथ फैमिली, गाड़ी भी अच्छी होगी, गाड़ी में वो आंटी भी बैठी होंगी, बच्चों ने भी अच्छे कपड़े पहने होंगे, और वो फिर आके मर्द जो है वो आके, कोई कोई भी अगर कोई जरा वेल सूटेड किस्म का बंदा जा रहा है तो उसको रोक के वो कहेंगे कि देखिए जी, वो हमारी गाड़ी में ऑयल खत्म हो गया है और मेरी जेब भी किसी ने काट ली है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, फैमिली गाड़ी में बैठी है, तो आप थोड़े से पैसे दे दें तो हम ऑयल डलवा लें, हम गाड़ी बंद हो गई है, इस किस्म के, मतलब फुल ऑफ झूठ। बकायदा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। यानी ऑब्वियसली अगर अच्छी गाड़ी है और उसमें अगर फैमिली भी अच्छे कपड़ों में, तो आप उसको 100 रुपए तो नहीं देंगे ना, फिर आप उसको कम से कम 1000 रुपए देंगे कि पेट्रोल डलवाना है उसने। तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना बड़ा आप रिटर्न आएगा। सो लिहाजा अब जो बेगरी है वो सिर्फ सड़कों पर नंगे पैर और कपड़े फटे में बेगर्स नहीं होते, अब आपको 5 स्टार बेगर्स भी मिल जाएंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके लोगों को फ्रॉड करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको इस पॉइंट पे लाते हैं कि उनसे चैरिटी के नाम पे या मदद के नाम पे पैसे निकलवाएं। तो ये बहुत ख्याल रखिए इसका। एक और एलिमेंट जो यहाँ हदीस के अंदर तो पॉइंट नहीं बनता, लेकिन मैं यकीनन उसको पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जो कि बहुत सारे जानने वालों ने रिपोर्ट किया है। वो ये कि इसके अंदर एक और नई जो चीज़ है, नई तो नहीं है खैर, काफ़ी सालों पुरानी है, कि हिप्नोटिज्म इसके अंदर बड़ा यूज होने लग गया है। यानी लोग आपको रोकते हैं, वो मदद मांगने के लिए रोकेंगे और दे हैव दिस एबिलिटी टू हिप्नोटाइज। तो वो आपसे कभी तो पैसे का एक्सचेंज मांगेंगे कि मुझे 1000 रुपए का चेंज दे दें। अगेन ये हदीस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट आया तो मैं अवेयरनेस के लिए एक बात बता रही हूँ कि या तो आपसे चेंज मांगेंगे, 1000 का चेंज दे दें, या अगर फॉरेन कंट्री है तो आपसे जो पैसे है उनके पास, लेट्स अज्यूम के उनके पास डॉलर का नोट है और वो आपसे उस लोकल करेंसी मांग रहे हैं कि ये दे दें जी, हमें एक्सचेंज तक जाने में दिक्कत है, या हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाना है, इसी किस्म की कोई भी बहाना, खाना लेना है, तो वो हिप्नोटाइज कर देते हैं और वो आपके वॉलेट से सारे पैसे आप निकाल के उनको पकड़ा देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है मेरे साथ। और फिर आप जब थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे और जब आपको एक हिप्नोटिज्म से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने तो अपने जेवर उतार के सारे उस शख्स को पकड़ा दिए, या मैंने तो अपने वॉलेट या अपने पर्स में से खोल के सारी कीमती चीजें उसको पकड़ा दी हैं। तो ये बड़ा बीवेयर रहें, क्योंकि ये जो बेगरी है ये प्रोफेशनल से भी बहुत आगे की चीज अब हो गई है। इसके अंदर बहुत स्कैम है और इसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो जाता है। लोग जो है वो बहुत अपनी इंपॉर्टेंट चीजें उठा के इस तरह के लोगों को दे देते हैं जो कि रैंडम है, रोड पे हैं, आपसे आके वो हेल्प मांगने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं चाहते, वो किसी और अजाइम से आके खड़े हुए हैं। ठीक है। सो ये 516 नंबर जो है वो बेगरी को के अगेंस्ट बेसिकली एक जनरल हदीस है। अब अगली जो दोनों हदीस हैं उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसको मजीद रिफाइन करेंगे। हदीस नंबर 517 पे आ जाए।
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपना माल बढ़ाने और ज्यादा करने की गर्ज से लोगों से मांगता है तो ऐसा आदमी अपने लिए अंगारों के सिवा और कुछ नहीं मांगता। अब इसकी मर्जी है, चाहे इन्हें कम कर ले चाहे ज्यादा कर ले। मुस्लिम की हदीस है। और पिछली वाली हदीस जनरल थी, यानी वो तो हमने क्योंकि एक्सप्लेन किया उसको कि इसमें दो टाइप्स के लोगों की है, लेकिन हदीस जनरल इस तरह थी कि मांगने वाले का जिक्र किया। अब ये हदीस पिछली वाली हदीस की क्लैरिफिकेशन में आ गई, यानी जो पॉइंट हमने पहले पढ़ लिया है उसी को ये क्लियर कर रही है हदीस, कि जो शख्स लालच में, यानी ही इज नॉट द एक्चुअल नीडी वन, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो लालच के अंदर अपने पैसे को बढ़ाने की गर्ज से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि बहुत सारे बैगर्स होते हैं जिनको पुलिस जब पकड़ती है तो उनके पास नए नए सेल फोन्स होते हैं और उनके पास बैंक अकाउंट के अंदर बतेरे पैसे, लाखों करोड़ों उन्होंने भीख मांग मांग के जमा किए होते हैं। सो ऐसा शख्स बेसिकली, यानी पिछली हदीस वाली की क्लैरिफिकेशन हमें इस हदीस में मिल रही है कि ऐसा शख्स जो कि अपना माल बढ़ाने की खातिर लोगों से मांगता है, और इसमें सिर्फ बेगर नहीं आएगा, इसमें हर वो शख्स आएगा जिसको लोगों से, वो चाहे बड़ा कोई जबरदस्त अमीर इंसान है, बट अमीरों के अंदर भी ये वाली ये कुछ चीजें होती हैं जो फितरत के अंदर आ जाती हैं। यानी अगर किसी शख्स की फितरत में मांगना आ गया है, लोगों से हाथ फैलाना आ गया है, तो वो चाहे जितना मर्जी अमीर हो जाए, उसकी वो फितरत नहीं चेंज होगी। जैसे आई डोंट स्टिल रिमेम्बर, मेरे अब्बू एक एग्जांपल देते थे, वो किसी किंग की, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि बेटा जो फितरत होती है ना उसके अंदर अगर कोई चीज आ जाए ना, वो बदलती नहीं है। तो जो किंग था उसकी फितरत में चोरी करना था। तो वो क्या करता था कि वो जब भी किसी डिनर में जाता था, किसी भी जगह जाता था, तो वहाँ बड़े बड़े, लाइक ऑब्वियसली वो किंग था तो उसको डिफरेंट मुल्कों में बुलाया जाता था, और वो वहां जाके, क्योंकि उसकी फितरत में चोरी करना था, तो वहां से वो डिनर टेबल से फोक और नाइफ और इस तरह की चीजें चोरी करके जेब में रख लेता था। सो ये जो फितरत होती है वो इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग अमीर भी हो जाएं तो वो लोगों को प्रोवोक करते हैं कि लोग उनको उनको पैसे दें या उनकी हेल्प करें या उनको सपोर्ट करें। यानी सिंपथी गेनिंग एटीट्यूड उनका होता है, और मैं बेचारा वाली जो एलिमेंट है वो उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया होता है कि ताकि लोग मदद करें। ठीक है, तो ऐसे शख्स के बारे में, यानी जो पिछली हदीस है उसकी एक्सप्लेनेशन हमें इधर मिल गई कि ऐसे शख्स के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उसके लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे वो अंगारों के सिवा कुछ नहीं मांगता। यानी आग की सजा, अंगारों की, कोयले की, या जलते हुए अंगारे जो है उनकी सजा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। और क्योंकि जिस भी सिन को लेकर वार्निंग ऑफ पनिशमेंट आ जाए वो मेजर सिन होता है, यानी जहां पर आपको बता दिया जाए कि ये करोगे तो उसका रिजल्ट ये है, जहन्नुम में तुमको ये मिलेगा, कब्र में ये मिलेगा, या दुनिया में ये जलालत होगी, तो वो जो एलिमेंट, वो जो भी डीड होगी वो मेजर सिन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो पिछली हदीस थी उसकी क्लेरिफिकेशन थी। अब अगली हदीस इसको मजीद हम देखते हैं क्या क्लेरिफाई करेगी। 518 नंबर हदीस को अगर हम आ जाएं तो ये है हमारा हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई रस्सी लेकर लकड़ियों का गट्ठा जंगल से अपनी पुश्त पर उठा कर लाए, फिर इसे फरोख्त कर दे, बस अल्लाह ताला इसके जरिए इसके चेहरे को मांगने से रोक दे, तो ये इसके लिए बेहतर है कि वो लोगों से मांगता फिरे, मांगता फिरे और वो इसको दें या ना दें। बुखारी की हदीस है। तो पिछले जो पहली वाली हदीस थी वो जनरल थी। सेकंड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात क्लियर कर दी, यानी दूसरी हदीस ने हमारी पहली हदीस की बात क्लियर कर दी कि जो अपने माल को बढ़ाने के लिए, लालच के लिए कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। और थर्ड हदीस जो हमारे पास, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें बता देती है कि अगर जो नीडी पर्सन है उसके लिए बेहतर ये है कि वो फिर भी कोशिश अपनी पूरी करे कि उसको हाथ ना फैलाए। यानी जो जेनुअनली, अब हमने जो दो टाइप के बंदे पढ़े थे, यानी पहली हदीस के अंदर मैंने आपको दो टाइप के बंदे पढ़ाए थे, कि एक वो जो जेन्युइन नीड पे है और दूसरा वो है जो फ्रॉड है, जो प्रोफेशनल बैगर है। तो जो नेक्स्ट हदीस थी यानी 517, उसमें हमने वो वाला पढ़ लिया जो फ्रॉड था या प्रोफेशनल बैगर था उसके बारे में। अब ये 5 नंबर 18 हमें बता रही है हदीस जो जेन्युइन नीडी पर्सन है। तो जेन्युइन नीडी के बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसके लिए भी बेहतर है कि वो, अगर उसके पास एक रस्सी है, तो उसके लिए ये बेहतर है कि वो कुछ लकड़ियां काट के शहर में ले जाकर अपनी कमर पे, बैक पे ले जाके, यानी थोड़ी सी दिक्कत, अपनी फिजिकल एफर्ट भी करे और उसको बेच दे। ये उसकी इज्जत बचाने और उसकी डिग्निटी को ऑनर करने, महफूज रखने के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि वो लोगों के सामने जाके हाथ फैलाए, और हाथ फैला के फिर उसकी इज्जत, ऑब्वियसली बात है जो हाथ फैला रहा होता है उसको पीपल लुक डाउन अपॉन हिम।
तो उसको फिर लोग दें या ना दें, उसको माफ करें कह दें, या इस तरह करके कोई भी जलील भी कर सकता है कोई शख्स, कोई उसको झिड़की भी दे सकता है। तो बेहतर ये है कि जो जेन्युइन नीडी इंसान है वो भी अपने हाथ पैर मारे। और कल जब हम इंशाल्लाह जो हम ज़कात वाला सेक्शन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें फिर मैं आपको एक एक और हदीस है जिसको जब हम पढ़ेंगे तो उससे आपको मजीद क्लियर होगा कि इवन ज़कात के अंदर भी जो हम 8 कैटेगरीज देखते हैं उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मजीद कैसे डिफाइन किया। यानी उसके अंदर फिर जब हम कल डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस्लाम में इवन ज़कात मांगना भी, उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यानी मांगना, चाहे वो सदका है चाहे ज़कात है, मांगने से गुरेज करें। ये इस्लाम के अंदर इसको डिस्करेज किया गया है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा शख्स अगर अपने लिए खुद मेहनत करके पैसे कमा ले, थोड़ा सा कमाए बट अपनी मेहनत जरूर करे, वो बेहतर है उसके लिए। सो ऐसा शख्स बेसिकली जो कि काम कर सकता है और अपनी एफर्ट कर सकता है और इसके जरिए पैसे कमा के अपना मसला हल कर सकता है, उसके लिए हराम है कि वो जाके, बेशक उसकी नीड जेन्युइन है, लेकिन वो अगर वो स्ट्रगल नहीं कर रहा और स्ट्रगल किए बगैर वो अपनी जेन्युइन नीड के लिए लोगों से मांग रहा है, तो ये भी हराम है। इस पे मुझे कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले एक किस्सा याद आ गया कि कुछ एक फैमिली थी जिन्होंने अपना गोल्ड, इंडिया की फैमिली थी, उन्होंने गोल्ड अपना गिरवी रखवाया बैंक में और उसके बदले उन्होंने पैसे लिए। अब जो भी उसका टाइम पीरियड रहा होगा कि इतने टाइम के लिए रखवाया, बहरहाल उन्होंने पैसे खर्च कर लिए और गोल्ड उनका बैंक के पास था। तो जब गिरवी रखवाते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि जब आप गिरवी रखवाते हैं तो अगर आप पैसे वापस नहीं कर सकते तो जो चीज़ आपने गिरवी रखवाई है वो बैंक या जो भी किसी की इंसान के पास भी रखवाई है तो वो जमानत होती है बेसिकली। तो वो गोल्ड रख लेगा। अब इन दे डिड नॉट हैव मनी कि वो अपना गोल्ड वापस लें, तो उन्होंने बकायदा लोगों में अपील करना शुरू कर दी, अपना वो गोल्ड वापस लेने के लिए हाथ फैलाना शुरू कर दिया कि लोग हमारी मदद करें ताकि हम बैंक को वो पैसे वापस करके अपना गोल्ड वापस ले सकें। सो ऐसी चीज करना हराम है। उसकी रीजन यह है कि आपके पास ऑलरेडी वो सोना मौजूद है ना जो आपने बैंक में गिरवी रखवाया है। तो आपके पास अगर पैसे नहीं है बैंक को वापस करके लोन और अपना गिरवी वापस लेने के, तो आप सोना उनको दे दें। आप क्यों लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं? सो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ऑप्शन है और आप वो ऑप्शन अवेल करके अपना जान छुड़ा सकते हैं, कर्ज छुड़ा सकते हैं, अपना जो भी आपका लोन है प्रॉब्लम है वो आप उसे गेट rid ऑफ हो सकते हैं, तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं या आप लोगों के आगे हाथ क्यों फैला रहे हैं? तो इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानियत की गई है कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपने बेसिकली बैंक से पैसे भी लेके खा लिए और अब आप लोगों से ज़कात और खैरात और सदका मांग रहे हैं। हालांकि आप सदका खैरात के एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि आपके पास तो सोना ऑलरेडी था जो आपने बैंक में रखवा के उसके बदले पैसे लिए थे। तो लिहाजा जो लोन है उसको चुकाने के लिए अगर वो चाहते तो वो बैंक को इजीली कह सकते थे कि आप सोना रख लें, दैट्स इट, कहानी खत्म। बट उनको लालच ये थी कि हमें हमारा सोना वापस मिल जाए, तो वो ज़कात वगैरह की अपील कर रहे थे कि सोना हमें हमारा वापस मिल जाए। तो दिस इज नॉट परमिसिबल कि आपके पास मीन्स हैं अपनी जान छुड़ाने के, अपना कर्ज अदा करने के, लेकिन आप वो मीन्स नहीं यूटिलाइज कर रहे, आप लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। आप लोगों को अपनी दुखी दास्तान सुनाकर, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको बेवकूफ बना रहे हैं। दिस इज नॉट परमिसिबल। ठीक हो गया? 519 नंबर जो है हदीस है हमारे पास, लास्ट हदीस है। हजरत समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना एक जख्म है। यानी ये जो लास्ट की तीनों चारों हदीसें हैं ये अगेंस्ट बेगिंग है। अब बेगिंग रोड के ऊपर भी हो सकती है और बेगिंग जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो सवाल करना एक जख्म है। बल्कि एक पॉइंट आई थिंक मैंने मिस किया। एक सेकेंड। हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो ये था एबिलिटी टू वर्क वाला, इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ जो कि मैंने सोच के रखी थी, मैंने बतानी लेकिन मैं भूल गई। इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो रोड पे आपसे खवातीन स्पेशली, जैसे हमारा तो फीमेल्स के साथ ही इंटरेक्शन होता है, जो आपको कहेंगी कि बच्चे को दूध पिलाना है, आटा खिलाना, मतलब भूखे हैं खाना नहीं खाया। और अगर अब आप उनको कहें कि ठीक है आ जाओ तुम, मैं तुम्हें काम बताती हूँ, तुम ये काम कर लो या घर पे झाड़ू पोछा कर लो और मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तो 99% ऑफ दोज विमेन वो रेडी नहीं होंगी आपके घर पे काम करने के लिए। वो काम करके पैसे नहीं कमाना चाहती बिकॉज दे आर इन द हैबिट ऑफ
अर्निंग इजी मनी, क्योंकि वो गैंग होता है ना पूरा। तो गैंग में इजी मनी है, बस बच्चे को दवाई पिलाई, नींद की गर्दन पे डाला और लेके आप सड़कों पे भीख मांगते फिर रहे हैं। सो दैट्स एन इजी वे ऑफ इनकम। और अगर आप किसी के घर पे जाके झाड़ू पोछा करेंगे तो फिर आपको 2 ढाई घंटे 3 घंटे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा, अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, और फिर जाके महीने के एंड पे तनख्वाह मिलेगी। तो ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे जिनको अगर आप कहें कि अच्छा तुम्हें जरूरत है तो तुम ये काम करो और इस काम के बदले जो है वो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो आपसे अल्लाह के नाम पे मांग रहे होंगे, लेकिन वो खुद हिल के कोई एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह के लोगों से अगेन खवातीन बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाती हैं, तो जरा होशियार रहें। 519 जो है उसके अंदर फिर अगेन ये रिव्यू किया जा रहा है बेगरी को, कि सवाल करना एक जख्म है जिससे इंसान अपने चेहरे को जख्मी करता है। अलबत्ता ऐसा शख्स जो मजबूरी की वजह से सवाल करे या सरबराह मुमलिकत से, इसके लिए कोई हर्ज नहीं। इसे तिरमिजी ने रिवायत की और सही करार दिया है। तो बेसिकली इस हदीस में एक एग्जांपल दी गई है, जैसे किसी शख्स को खारिश हो। अब जब खारिश होती है तो हमें ज़रूरत फील होती है ना कि हमें खारिश हो रही है चेहरे पे और हमने खारिश करनी है। तो जब खारिश करें तो थोड़ी बहुत खारिश जो है वो मेक सेंस कि ठीक है वो ज़रूरत फील हो रही है, आपने खारिश कर ली। लेकिन एक शख्स है जिसको आदत पड़ जाती है सवाल करने की, यानी सवाल करना एक खारिश की तरह है। तो वो क्या करता है कि वो खारिश कर करके अपने चेहरे को जख्मी कर लेता है और बदसूरत कर लेता है। यानी इतनी खारिश करे कि वो जख्म बना ले वहां पर, और जख्म बना के वो अपने आप को बदसूरत और अपने आप को एक लॉन्ग रन क्रॉनिक तकलीफ में डाल दे। तो उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि सवाल करना एक जख्म की तरह है, कि जैसे इंसान खारिश कर करके अपने चेहरे को जख्म कर लेता है। तो इसलिए मतलब बेसिकली ये बैड एग्जाम्पल के तौर पे उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ये कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली। और जायज सिचुएशन में किसी से मांगना, जो हमने बात की थी कि अगर किसी जेन्युइन नीड है और प्लस वो कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि पिछले हदीस में कोशिश वाला एलिमेंट हमने पढ़ लिया है, वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें जॉब ही अवेलेबल ना हो या काम ही नहीं अवेलेबल, यानी वो शख्स अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है या पैसे उसको जो भी चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे हमें पता है कि जो कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट है इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो वो शख्स अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है बट उसकी नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में यानी वो फिर जेन्युइन नीड वाले लोग हैं, वो हेल्प मांग भी सकते हैं और उनकी हेल्प कर भी देनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर वो मांग रहा है तो दैट्स फाइन, क्योंकि वो अपनी एफर्ट भी कर रहा है, उसकी बहुत जरूरत है, शदीद जरूरत है और सच्ची जरूरत है, झूठ नहीं बोल रहा। या फिर ये कि जो गवर्नमेंट की जो जैसे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर नीडी जो लोग हैं उनका इलाज हो रहा होता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें नीडी लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे केस में यानी अगर मुख्तलिफ किस्म की जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज अरेंज हो रही हैं जहाँ पर गरीब लोगों की मदद की जा रही है, गरीब लोगों की सेहत या उनकी पढ़ाई या उनके खाने पीने का सिस्टम, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी मदद की जा रही है, तो ऐसा शख्स अगर कहीं ऐसे जगहों पर अप्लाई करता है तो वो परमिसिबल है। यानी अभी ये ग्रुप में एक और भी सवाल आया था स्कॉलरशिप के ऊपर, तो वो भी यही बात है कि अगर जेन्युइन नीड है, अगर वाकई में आप क्वालिफाई करते हैं उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है, कि वो जो होती है ना कि उसमें एक पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आपकी माहाना इनकम या सालाना इनकम जो एनुअल इनकम है वो इतनी से नीचे है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रही है आवाम की फलाह बहबूद के लिए और उसमें उसने एक पैरामीटर्स रखे हैं और आप क्वालिफाई करते हैं जो नीडी लोग हैं उनके लिए, जैसे पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे इस तरह के वैसे तो बाकी प्रोविंसेस में भी किए होंगे लेकिन क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ इसलिए मुझे यहाँ का ज़्यादा पता होता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ लैपटॉप की स्कीम्स थी, फिर स्कूटीज़ थी, फिर मुख्तलिफ इंटरनेट या पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स जो है वो निकलती रहती हैं बच्चों की स्कॉलरशिप्स की। हर गवर्नमेंट के अंदर ही, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है, इसमें पंजाब के अंदर जनरली वेलफेयर का काम बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में ज़्यादा हो रहा होता है। तो हर दौर में ही मैंने ये बात नोट की है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं। वैसे तो यहाँ पर हेल्थ कार्ड एक निकला था, वो भी बहुत सक्सेसफुल गया था क्योंकि उसके अंदर भी गरीबों का इलाज हो रहा था। तो अगेन पॉइंट ये है कि अगर आप उस क्राइटेरिया में क्वालिफाई करते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो आप उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल उसमें हेल्प लेना कोई मसला नहीं है, उसमें इस्लामी तौर पे वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसमें मसला क्या है कि अगर आप उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करते और आप किसी का हक मार रहे हैं, जैसे अगर 100 मरीजों का इलाज होना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट्स बना के सिफारिश लगवा के उस
क्राइटेरिया के अंदर घुस रहे हैं जहाँ पर 100 गरीबों का इलाज होना था और आप अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आप फ्री के चक्कर में वहाँ जाके घुस गए। दिस इज़ नॉट परमिसेबल। इसी तरह बाहर के मुल्कों में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह हैं, जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पॉकेट मनी टाइप खर्चा मिलता है, तो उसमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुसलमान बहन भाई भी हैं वो भी 2 नंबर काम करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह के फेक उसमें बेईमानियां करके, और वो डिजर्व नहीं करते। वो जो भी है यानी वो ना मेहनत करते हैं ना वो जॉब करना चाहते हैं, बस घरों में बैठ के उनको फ्री का खाना खाने की आदत हो जाती है। तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि मना है इस्लाम में, ठीक है। तो ये फ्रॉड वाली चीज़ नहीं, आप अपनी पूरी मेहनत करें, अपने लिए जॉब ढूंढें, अपना पूरा मेहनत जोर लगाएं। हाँ, उसके अगर उसके बावजूद भी खुदा ना खास्ता सिचुएशन ऐसी है कि फंस गए हैं, नहीं हो रहा, तो आप फिर सिर्फ उतनी ही लोगों से गुजारिश करें जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ना करें। और मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बैंक में जो सोना पड़ा है वो गिरवी मुझे बैंक को ना देना पड़े। जस्ट गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज आपके पास वसाइल हैं, आप लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं, ठीक है। गवर्नमेंट की सपोर्ट लेने के लिए झूठ ना बोलें, चीटिंग ना करें कि जस्ट बिकॉज कि ये फ्री कोई चीज़ मिल रही है तो कि ये किसी और का हक मारना हो जाएगा, किसी और के ऊपर जुल्म हो जाएगा। और अगर आपकी बेईमानी की वजह से कोई शख्स जो हकदार था वो क्वालिफाई नहीं कर सका और वो इंतकाल कर गया या उसका कोई नुकसान हो गया, तो आप जालिम के कटहरे में आ जाएंगे, और मजलूम की जो बद्दुआ होती है वो लगती है, बहुत बुरी लगती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ना सिर्फ आप वो बेगरी वाली और ये जो सारी जो गलत काम करने वाली कैटेगरी है उसमें भी आ रहे हैं, बल्कि आप जालिम की कैटेगरी में भी आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से किसी का नुकसान हो गया। तो आपने हुकूकुल इबाद जो है, हुकूक अल्लाह तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि आप मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से मांगने के बजाय लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, बट आप हुकूकुल इबाद को भी खराब कर रहे हैं। तो डबल डबल पेनल्टी पड़ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सो ये हमारी आखिरी हदीस थी, 519 नंबर, लास्ट हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप कि क्लास आपको समझ आ गई होगी, टाइम भी हमारा पूरा हो गया। कल इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6 हदीसें कल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात के बारे में है, कि सदकात की तकसीम कैसे होगी। उसमें मज़ीद पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करें, और प्रोफेशनल बेगर से दूर रहें, और अपने सदकात और खैरात देने से पहले अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करें, और औरत होने के नाते बेवकूफ़ ना बने। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।